हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के लिए एमसीक्यूज, तो यहाँ पर मैं आपके फर्स्ट यूनिट से लाई हूँ बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड? कॉम्पैक्ट, आईओ, ड्राइवर्स, स्टोरेज। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो हमें अदर आउटर जो वर्ड होता है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए परमिशन प्रोवाइड करते हैं या एक तरीके से इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं? द आंसर इज इनपुट आउटपुट। जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है उनका मेन जो मकसद होता है वो आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना होता है, जिनको हम पेरिफेरल्स डिवाइसेस भी बोलते हैं। अगर कहीं आपको लिखा हुआ दिखते हैं पेरिफेरल्स डिवाइसेस क्या होते हैं, तो उसका मतलब किससे होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ही होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर्स? अगर हम हमारे कंप्यूटर्स में डिवाइस के थ्रू स्टोर करना चाहते हैं किसी मैप को, पिक्चर को, ड्राइंग को, तो हम किसका यूज करते हैं? फर्स्ट इज इमेज स्कैनर, डिजिटाइजर, MICR, स्कैनर। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है? द आंसर इज डिजिटाइजर। डिजिटाइजर आर जनरली यूज्ड इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मींस आप देखना आर्किटेक्चर्स वगैरह जो होते हैं, जो मैप्स क्रिएट करते हैं, इनके द्वारा जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, जो बिल्डिंग्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, वो लोग किसका यूज करते हैं? मैप्स बनाने में डिजिटाइजर का यूज करते हैं। Which of the following is not a type of computer on the basis of operation? इनमें से कौन है जो कंप्यूटर का टाइप नहीं है ऑपरेशंस के बेसिस पर? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड एंड रिमोट। यहाँ हम कंप्यूटर्स जो होते हैं हमारे, उनको अलग अलग तरीके से जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें से एक क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। द आंसर इज D. Remote. There are three types of computer basically on the basis of operations. हमने जो ऑपरेशन के बेसिस पर कंप्यूटर को तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, जबकि रिमोट इसका आंसर नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड एंड रिमोट। इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर का टाइप है जिसका ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है? द आंसर इज सी। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो मोस्टली ऑटोमेटिक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी? इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्पीड और स्टोरेज की कैपेसिटी के कंपैरिजन में कम यूज किया जाता है? मेन फ्रेम, हाइब्रिड, मिनी एंड सुपर। लोअर देन मेन फ्रेम पूछे हैं आपसे, तो आपको पता है कि मेन फ्रेम्स नहीं होगा। हाइब्रिड, मिनी एंड सुपर में से क्या आंसर होगा? It is mini. The answer is mini computer are compared to mainframe computer is term of speed and storage capacity. Next is VGA is stand for, VGA की full form क्या है यहाँ पर? वीडियो ग्राफिक एरे, विजुअल ग्राफिक एरे, वॉलेटाइल ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VGA की फुल फॉर्म, इट इज ए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। What does GUI stand for? GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शंस, ग्राउंड यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंस्ट्रक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। द राइट आंसर इज डी, GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं ये सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो हम स्क्रीन पर यूज करते हैं, और इनको हम कॉमनली जो पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है हमारी, जैसे लाइक माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, है ना, जॉयस्टिक हो गया और पेन टैब हो गया, तो इस तरह के उसमें हम यूज करते हैं इस तरह के डिवाइसेस को इनपुट देने के लिए।
नेक्स्ट है विच आर द इनपुट डिवाइस दैट इनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। यहाँ पर कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट देने के लिए यूज करते हैं। हमारे पास एक सोर्स, जैसे आपके पास मार्कशीट है, अब आप उस मार्कशीट को एज एन इनपुट कंप्यूटर में फीड करवाना चाहते हैं, तो इसमें से क्या यूज करेंगे? डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस, डेटा रिट्राइविंग डिवाइसेस, डेटा एक्वायरिंग डिवाइसेस, सिस्टम एक्सेस डिवाइसेस। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी डिवाइसेस है जिसका यूज करेंगे हम। दैट इज आंसर इज ए। ये जो स्कैनिंग डिवाइसेस होती है, जैसे हमारे जो स्कैनर्स हो गए हैं, उनका यूज हम किस लिए करते हैं? इसी तरह के काम में करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट हमारी हार्ड कॉपी को हम हमारे सिस्टम में एज एन इनपुट हम फीड कर सकते हैं। The next is which of the following is capable of recognizing a pre-specified type of mark by pencil or pen? कौन सी ऐसी डिवाइसेस है जो रिकॉग्नाइज कर सकती है आपके पेन और पेंसिल के मार्क को? OMR, विंचेस्टर, बारकोड रीडर, इमेज स्कैनर। The answer is A. OMR stand for optical mark reader. These are very useful for grading test and object type question or any input data type in the choice of selection nature. Means OMR शीट जब आप एग्जाम्स देने जाते होंगे तब आपने इसको जरूर यूज किया होगा। तो ये भी एक तरह की क्या है, स्कैनिंग डिवाइसेस में ही आती है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। PCI स्टैंड फॉर, PCI की फुल फॉर्म क्या है? पेरीहेरल्स कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, partial component interconnected, peripheral component interaction। नेक्स्ट इज पार्शियल कंपोनेंट इंटरेक्शन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एक अलग ही सीरीज मैंने बनाई है जिसमें आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQs देखने को मिलेंगे यूनिट वाइज। द आंसर इज ए, PCI। PCI क्या है? एक हाई बैंडविड्थ बस दैट कैन फंक्शन एज अ पेरिहेरल बस। मीन्स हमारी जो पेरिहेरल डिवाइसेस होती है उसमें एज एन बस ये वर्क करती है। कंपेयर्ड विथ अदर्स इट डिलीवर्स बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस। जो और भी हमारे सिस्टम में जो बसेस यूज की जाती है उनके कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा वर्क करती है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगर आप कहीं से अपने कोर्स भी ले रखा है तो भी आप चाहें तो यहाँ पर आकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा मजबूत होगी और आपको टेस्ट भी आपके क्लियर होंगे। थैंक यू।